दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। शायर ने पता नहीं किस गम में डूबकर ये शेर लिखा हो, लेकिन ये लाइनें हाल ही में डूबे सिलिकॉन वैली बैंक के मामले में एकदम फिट बैठती हैं। अमेरिका का ये बैंक हफ्ते भर पहले दिवालिया हो गया। बैंक अमेरिका का डूबा, चर्चा दुनिया भर में हो रही है। जिस बैंक के बारे में एक हफ्ते पहले तक अधिकांश लोग जानते तक नहीं थे, आज उसे लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचा है। इस बैंक के बंद होने से न केवल अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर की हालत खराब हो गई, बल्कि दुनिया भर में मंदी का खतरा भी मंडराने लगा है। इस बैंक को डुबोने में सबसे ज्यादा जिस शख्स की चर्चा हो रही है, उसके बारे में हम आज के खर्चा पानी में विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि बैंक की कमान संभालने वाले शख्स का नाम क्या है, और जब बैंक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है तो वह शख्स कहां पर है, उन पर आरोप क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं खर्चा पानी। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक था। इसके सीईओ का नाम है ग्रेग बेकर। जैसे ही बैंक डूबा, ग्रेग बेकर बिजनेस क्लास का हवाई टिकट कटवाकर अपनी पत्नी के साथ अपने घर भाग गए। ब्रिटिश अखबार डेली मेल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रेग बेकर आजकल अपने आलिशान बंगले में मौज काट रहे हैं। यह बंगला अमेरिका के हवाई राज्य में है। बेकर और उनकी पत्नी की फोटो मीडिया में आई है। इस बंगले की कीमत 25 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बैंक डूबने के बाद परेशान कई निवेशकों ने ग्रेग बेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उन पर शेयरधारकों को धोखा देने का आरोप लगा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बैंक के दिवालिया होने से ठीक पहले जानकारी छिपाते हुए करोड़ों रुपए के अपने शेयर बेच दिए थे। ग्रेग बेकर पर आरोप लग रहे हैं कि उनके खराब फैसलों और उनकी गलती की वजह से बैंक पर ताला लग गया। बिजनेस न्यूज चैनल CNBC के मुताबिक बैंक डूबने के कुछ ही दिन पहले ग्रेग बेकर ने बैंक में अपने करीब 25 करोड़ रुपए कीमत के शेयर बेच दिए थे। इसके साथ ही पिछले 2 साल में धीरे धीरे कर उन्होंने बैंक के करीब 250 करोड़ रुपए कीमत के अपने शेयर बेच डाले। इसलिए बेकर जांच का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के अधिकारियों की तरफ से काम को गंभीरता से ना लेने की खबरें भी आई हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार बैंक डूबने के करीब महीना भर पहले कंपनी के कई आला अधिकारी और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। सिलिकॉन वैली बैंक का हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया में। द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के सीईओ ग्रेग बेकर भी अक्सर अपने घर से ही काम करते थे। ग्रेग के नक्शे कदम पर बैंक के प्रेसिडेंट माइक डेस्टिनॉक्स भी फ्लोरिडा स्थित अपने घर से ही बैंक का काम कर रहे थे। इस बारे में हमने सेबी के पूर्व कार्यकारी निदेशक JM गुप्ता से बात की। इस मामले में जो कंपनी के इनसाइडर होते हैं, जो आंतरिक लोग होते हैं, उससे बेहतर कोई नहीं जानता है कि हम और आप चाहे कितना भी रिसर्च कर लीजिए, कितने भी समझदार हो जाएं, जो कंपनी के बोर्ड पे बैठा है, जो कंपनी को चला रहा है, उसको ये पूरा पूरा आइडिया रहता है कि कंपनी कहाँ जा रही है, कैसे होगी, आज से 6 महीने बाद क्या होने वाला है। उसको हर एक चीज की जानकारी होती है। तो चूंकि उनको जानकारी होती, तो वो आम इंसान से, आम इन्वेस्टर से फायदेमंद वाली पोजीशन में होते हैं। तो इसलिए हर कंट्री ने हर जगह पे एक नियम होता है कि जो आंतरिक लोग होते हैं, जो इनसाइडर होते हैं, उनकी ट्रेडिंग पे रेस्ट्रिक्शन होता है। तो जो उनके पास शेयर होते हैं, तो उनको पता होता है कि वो कब कब बेच सकते हैं। तो एक होता है ब्लैकआउट पीरियड। जब कोई ब्लैकआउट पीरियड होता है तो उसमें वो नहीं बेच सकते हैं। जैसे कभी कोई रिजल्ट अनाउंस होने वाला है या कभी कोई डील अनाउंस होने वाली है, जिससे कि स्टॉक में प्राइस पे कुछ इम्पैक्ट आए, तो वो ब्लैकआउट पीरियड कहलाता है। उसमें वो बेच नहीं सकते हैं। और बाकी क्या होता है, उन सबको एक विंडो होती है कि इस विंडो में ही बेच सकते हैं, इस विंडो के बाहर बेच नहीं सकते। विंडो का मतलब ये नहीं कि खिड़की, एक्चुअली उसको मतलब डेट्स की विंडो होती है कि इस तारीख से इस तारीख तक या रिजल्ट के इतने पहले से इतने पहले तक वो विंडो होती है। और उनको जब किसी जो बहुत सीनियर होते हैं, उनको एक ये भी बोला जाता है, आप अपना एग्जिट प्लान बताएंगे कि आप इस साल किस किस महीने में कितने, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि जैसे मान लीजिए मैं शेयर होल्डर हूँ और कंपनी में एम्प्लॉय भी, तो मेरे शेयर बिल्कुल फ्रोजन हो गया, मैं बेच नहीं सकता हूँ, मेरी भी जरूरत होती है। तो हर एक को एक स्टॉक ट्रेडिंग प्लान अप्रूव कराना पड़ता है। तो सीनियर लोगों को स्टॉक ट्रेडिंग प्लान, तो जो भी नियम कानून होते, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे यूके हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे इंडिया हो, चाहे सिंगापुर हो, सब जगह ये नियम कानून है। ग्रेग का जन्म 1971 में अमेरिका में हुआ। उन्होंने इंडियाना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है।
ग्रेग के करियर की बात करें तो साल 1993 में वो बतौर बैंकर CVB बैंक से जुड़े। मई 1993 में उन्हें COO नियुक्त कर दिया गया। साल 2008 में उन्हें सिलिकॉन वैली बैंक और सिलिकॉन फाइनेंशियल ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाया गया। साल 2011 में उन्हें सिलिकॉन वैली बैंक और SVB का CEO नियुक्त कर दिया गया। सिलिकॉन वैली संकट को लेकर उन्होंने 24 घंटे पहले कहा था कि सब ठीक है, लोगों का पैसा एकदम सुरक्षित है, लेकिन 24 घंटे बाद स्थिति पूरी तरह से पलट गई। इसी साल जनवरी में भी बेकर ने भरोसा दिलाया था कि बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब उन पर जानकारी छिपाने का आरोप लग रहा है। ग्राहक और निवेशक ही नहीं, बैंक के कर्मचारी भी ग्रेग के फैसलों से नाराज हैं। आपको बता दें कि 2 हफ्ते से भी कम समय में अमेरिका के 2 बड़े बैंकों पर ताला लग चुका है। पहले अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक बंद हुआ, उसके बाद अब सिग्नेचर बैंक पर भी ताला लग गया। सिलिकॉन वैली बैंक 1983 में शुरू हुआ था। यह बैंक IT और बायोटेक स्टार्टअप्स को कर्ज देता था और नए वेंचर को फाइनेंस करता था। जब अमेरिका में कर्ज सस्ता था तब इस बैंक ने खूब सारा पैसा बांटा और मुनाफा भी उससे कमाया। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जब दुनिया भर में महंगाई आसमान छूने लगी तो दुनिया भर के शीर्ष बैंकों ने कर्ज महंगा कर दिया। इससे बैंक को बड़ा झटका लगा। बैंक अपने कस्टमर्स का पैसा बॉन्ड्स में लगाता था। हाल के समय में जब कर्ज महंगा हुआ तो बाजार में जो नए बॉन्ड्स आए उन पर ज्यादा रिटर्न मिलने लगा। इससे पुराने बॉन्ड्स के निवेश की वैल्यू कम हो गई। इसके चलते सिलिकॉन वैली बैंक को अपना निवेश भुनाना पड़ गया। इससे बैंक को भारी नुकसान हो गया और इसकी हालत खस्ता हो गई। बैंक के डूबने का असर भारत के स्टार्टअप्स पर पड़ने की आशंका जताई गई है, क्योंकि भारत में करीब 20 स्टार्टअप्स सिलिकॉन वैली बैंक से सीधे तौर पर जुड़े थे। बैंक 2003 से ही यहाँ के स्टार्टअप्स में निवेश कर रहा था। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के बैंकिंग सेक्टर पर इसका खास असर नहीं होगा। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उनको सुनते हैं। इंडिया में हम लोगों के पास नियम है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस है। तो उसमें सारी रेगुलेशन ही क्या क्या करते हैं और बाई चांस किसी ने इस नियम का वायलेशन किया तो उसके ऊपर क्या प्रावधान है। तो प्रावधान में हमारे क्या आता है कि जो प्रॉफिट होता है वो तो उसको डिस्गॉर्ज करना ही पड़ता है, बट साथ में पेनाल्टी भी होती है। जनरली 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट भी पेनाल्टी हो सकती है। इसमें कोई जेल का प्रावधान नहीं है, इसमें सिर्फ पेनाल्टी का प्रावधान है कि आपको, और एक इस तरह का प्रावधान भी हो सकता है कि अगर कोई ज्यादा हो तो उसको किसी टाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं कि आप ये ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, वो है। बट कोई क्रिमिनल इस तरह का ऑफेंस नहीं बनता है कि आप उसको जेल में डालते हैं। मतलब इंडिया में भी है, बट वो आपको याद होगा कि US में था, वो जो मैकिन्जी के सीनियर थे उनको जेल भी हुई थी इनसाइडर ट्रेडिंग में। तो अभी इंडिया में देखिए, इंडिया में क्या भी नियम अभी बन रहे हैं और हमारे जुडिशियल सिस्टम को भी अभी ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुए हैं नियम। पर US और इंडिया में डिफरेंस ये है कि US में केस 2 महीने में या 3 महीने में डिसाइड हो जाता है, यहाँ कभी कभी 20 साल 30 साल लग जाते हैं। ये आज का खर्चा पानी दोस्तों, बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।